डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई गिरफ्तार। एप्स्टीन मामले में नाम 17 साल की लड़की से रेप का आरोप, शाही घर भी छीना जा चुका। अनिल अंबानी बोले, बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 44,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा, जांच में सहयोग भी करेंगे। डीएड के बाद सीएएफ कैंडिडेट्स को भी जेल भेजा गया। नौकरी की मांग लेकर मंत्रालय घेराव निकले थे पुलिस ने रोका। बहस के बाद 50 को जेल भेजा गया। बिलासपुर कलेक्ट्रेट घेरने निकले कांग्रेसियों की पुलिस से झूमाझटकी। कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी, बैरिकेड तोड़ा। मनरेगा बचाओ संग्राम में शक्ति प्रदर्शन। विजय बोले, गांधी नाम से डरती है सरकार। बीच सड़क बर्थडे सेलिब्रेशन, आधे घंटे रुकी रही एम्बुलेंस। युवकों ने किया बर्थडे सेलिब्रेशन, जमकर आतिशबाजी भी की गई। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिल्दा नेवरा पुलिस ने घेराबंदी कर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हर्ष सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैग से 2.25 किलो गांजा और 480 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद हुई है, जिन्हें वह बेचने की फिराक में था। गौरतलब है कि इसी वार्ड से पहले भी भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर नशीले पदार्थों के इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने असम दौरे से लौटकर दावा किया है कि वहां भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर है। साव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बुनियादी ढांचे और जनहितैषी योजनाओं से असम की तस्वीर बदली है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल दावों तक सीमित है, जबकि जनता विकास की निरंतरता चाहती है। साव के अनुसार आगामी चुनावों में एनडीए ऐतिहासिक सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। आसाम में अपने दूसरे चरण के प्रवास के बाद वापस आए हैं। आसाम में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जिस प्रकार से इन 10 सालों में आसाम की दशा और दिशा बदली है, आम लोगों का जीवन आसान हुआ है, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम हुए हैं, अधोसंरचना का जो विकास हुआ है, और इसलिए आसाम की जनता ने तय कर रखा है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय आसाम की जनता ने कर लिया है। आसाम में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। विपक्ष का कोई दल मैदान में कहीं दिखता नहीं है, और जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और निश्चित रूप से पिछले चुनावों से भी अधिक जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब दुकानें खोलने के सरकारी फैसले पर रायपुर का सियासी पारा चढ़ गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन पर पलटवार करते हुए नई आबकारी नीति को हास्यास्पद बताया है। बैज का आरोप है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के चक्कर में शराब को बढ़ावा दे रही है और प्रशासनिक जिम्मेदारी से बचने के लिए कलेक्टरों पर फैसले छोड़ रही है। कांग्रेस ने इस नीति का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनहित के खिलाफ और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आबकारी मंत्री का बयान है, वो बयान हास्यास्पद बयान है, इसलिए क्योंकि सरकार ने पिछले साल
2 मार्च 2025 को कैबिनेट में निर्णय लिया है और आबकारी नीति में बदलाव उन्होंने किया है। साल में सिर्फ 4 दिन दारू दुकान सरकार बंद करेगी और बाकी पूरे दिन सरकार खोल के रखेगी। उसमें होली त्योहार भी शामिल है। एक तो लगातार नई शराब दुकान खोल रही है, उससे भी सरकार का पेट नहीं भरा। अब प्लास्टिक बोतल से अब दारू बिकेगी, मतलब एक बिस्लरी की तरह, एक मिनरल वाटर की तरह अब शराब प्लास्टिक बोतल में बिकेगी। और तो और दूसरी चीज कि अब जनता लगातार और कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, तो मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि कलेक्टर के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है, कलेक्टर को तय करना है कि कौन से दिन दारू दुकान खोलना है या बंद करना है। क्या कलेक्टरों को इतना अधिकार है क्या कि सरकार मंत्रिमंडल में जो फैसला सरकार ने लिया है, क्या उस फैसले को कलेक्टर बदल सकता है क्या? मंत्री पहले ये बता दे। होली दिन या बाकी त्योहारों में भी एक गलत है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने विभाग की 2 साल की बड़ी उपलब्धियां साझा की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 2026-27 तक 1,30,000 घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हजारों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। इसके अलावा बस्तर के 524 दुर्गम गांवों में ग्रिड विद्युतीकरण और शहरों में अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम तेजी से किया जाएगा। विभाग ने साफ किया कि प्रीपेड मीटर फिलहाल केवल सरकारी कार्यालयों में ही लगाए जाएंगे। हमारे विभागीय मंत्री भी हैं, उनका पर्याप्त समय सानिध्य हम लोग को समय समय पर मिलता रहता है और इसीलिए उनके मार्गदर्शन में पूरा ऊर्जा विभाग पूरे परिश्रम से अपने काम को और बेहतर तरह से अंजाम देने का लगातार प्रयास करता है। देखिए, यदि हम विद्युत उपभोक्ता की बात करें कि हम लोग जो बिजली कंपनी है वो किन लोगों को बिजली उपलब्ध कराती है, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो लगभग 65 लाख हैं और यदि हम देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगभग 15 लाख कंज्यूमर बीपीएल लोग हैं, अर्थात हम लोग जो बिजली दे रहे हैं वो अति गरीब जो लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सबके घर में कम से कम कुछ बल्ब जलें, कुछ पंखे चलें, उनके मोबाइल चार्ज हों। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। जो ग्रीन एनर्जी है, यदि हम कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमको काम करना चाहिए, जिस प्रकार से इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं उसमें भारत सरकार के द्वारा 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के निर्देश दिए गए हैं और छत्तीसगढ़ में पूरा 20% हम लोग इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं। कुछ यहाँ स्वयं बनाते हैं, कुछ बाहर से आता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हमारी होगी और उम्मीद करते हैं कि अगले 2.5 सालों में हम सभी लोग एक नई भवन जो हमारा बन रहा है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान पाठक पर अभद्र व्यवहार और मिड डे मील में अनियमितता के आरोप लगे। एक छात्रा और उसके पालक ने आरोप लगाया कि बच्चों से अपमानजनक टिप्पणी की गई और तय मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा। सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में पालक स्कूल पहुंचे। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोराडी में रहता हूँ, 7वीं कक्षा पढ़ता हूँ। सर पिताजी के बारे में गंदा गाली दे, हर जगह पापा मला गाली देते और ना खीर सही में आके खीर पूरी नहीं मिले और गंदा फिर से गाली देते रहते। कुत्ता की थाली में आप खाना खाते हो कहकर बोलते थे। ग्वाल सर प्रिंसिपल करते हैं और पीठ में मारते हैं और गाल और लड़के ना मुझको मारे हैं। लड़का यहाँ पर इसको गर्दन को मरोड़ करना भी हम पटक दिए। मोर समस्या है कि जो पालक मतलब कोराडी के स्कूल में पढ़ात हूँ, तो जो ग्वाल गुरु जी है ना बहुत दादागिरी कर रहे थे। और लड़का और लड़का मतलब जैसे कि बदमाशी मारपीट होते है ना, तो मतलब समझाए माफ़ी मंगवा दे करते एक जाए ले और माफ़ी नहीं मंगवाए। 2-3 बार ऐसे सिखा दे इसकी मोर लड़की ला मारपीट करी। वो लड़का है तेरा नाम से मैं अपमान कर बात कर रहा था सर।
कोराडी में रहता हूँ, 7वीं कक्षा पढ़ता हूँ। सर फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।